फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम कहीं बाहर जाने वाले थे तो मैंने उसकी ही थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर देखिए सब काम कर रहे थे। मेरी बहन रोटी बना रही थी और एक बर्तन मांज रही थी क्योंकि हमें बाहर जाना था तो उसकी ही तैयारी कर रहे थे। फिर हम तैयार होके निकल गए। उसकी मैंने क्लिप्स नहीं ली थी क्योंकि सब जल्दी में थे, जल्दी में निकलना था तो उसकी क्लिप्स नहीं ली थी। और ये गाड़ी में थे और हम रिक्शा में थे। हम सारे के सारे हम घूमने के लिए जा रहे थे अंतरसा वाली दरगाह पर। वो पहाड़ों के बीच में आई हुई है तो पहाड़ों वाले रास्ते से हम निकल गए थे अंतरसा वाली की दरगाह पर जाने के लिए। तो फिर वो ऊपर गए थे और नेटवर्क नहीं आ रहा था और बच्चे भूखे भी हो गए थे। 12 से 1 बज गया था तो हमने दुकान पर खड़े रख के थोड़ा सा नाश्ता लिया और ऊपर खाना बनाने का लेके गए थे, लेकिन मिर्ची भूल गए थे और नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा नेटवर्क आया तो उन्होंने बताया कि हम मिर्ची भूल गए तो आप ले लीजिए। तो वहाँ से हमने मिर्ची ले ली। फिर आगे तो कहीं दुकानें वगैरह नहीं आती, ऐसे पहाड़ी इलाका ही है पूरा। तो ऐसे पहाड़ी इलाके में से जाते हुए हम दरगाह पर जा रहे थे और यहाँ पर पहाड़ वगैरह तोड़ रहे थे, ऐसा रास्ता था। तो वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे गुफा है अंदर। तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी। वो बहुत ही पहले पहुँच गए थे क्योंकि वो गाड़ी से गए थे और वहाँ जाकर वो खाना बनाने लगे थे, लेकिन मिर्ची नहीं थी, उसकी वजह से वो बैठे हुए थे। और हम फटाफट से मिर्ची ली और मिर्ची लेकर वहाँ पहुँचने ही वाले थे। बस अब थोड़ी सी ही दूर था। किन किन लोगों ने ये दरगाह देखी है और नहीं वो कमेंट में ज़रूर बताना। अंतरसा वाली की दरगाह पर काफ़ी लोग आते हैं और ईद पर यहाँ पर बहुत ही क्राउड होता है। तो उन्होंने ये क्लिप ली थी थोड़ी कि वो प्याज वगैरह काट रहे थे और यहाँ खाना बना रहे थे। सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं तो यहीं पर खाना बना के खाते हैं, डेग वगैरह बनाते हैं, यहाँ नियाज वगैरह बनती है। तो हमने भी यहाँ चिकन लेकर के आए थे और चिकन बनाने वाले थे वहाँ यहीं पर, और यहीं पर खाने वाले थे। तो उन्हें खाना बनाने की तैयारी तो कर ली थी लेकिन अभी पहुँचे नहीं थे। ये क्लिप वहाँ पर मेरी सिस्टर थी, उसी ने ली थी। तो उन्होंने बिना मिर्ची का चिकन बना डाला था, फिर बोले कि तड़का करके डाल देंगे इस तरह से। तो उन्होंने चिकन वगैरह बना दिया था। तो ये मेरी सिस्टर और मेरे जीजू दोनों चिकन बना रहे हैं। फिर हम आ गए थे मिर्ची लेकर के। तो उसने चावल का वो रखा था, वो उतार कर फिर तड़का लगाने के लिए तेल गरम कर दिया। कुछ बर्तन भी नहीं थे तो उससे थाली में ही तेल गरम कर दिया। और ये सब खेल रहे थे अरकान और वो सब, और बाबू उसके पापा के पास था और मैं क्लिप ले रही थी। तो उन्होंने मिर्ची वगैरह डाल दिया और मिर्ची डालकर फिर ऊपर से तड़का दे दिया क्योंकि मिर्ची बिना की सालन बनाया था तो ऊपर कुछ कलर तो था नहीं थी, इसलिए फिर उन्होंने मिर्ची डालकर सब्जी बनाई। लेकिन दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी सब्जी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। उन्होंने बिना मिर्ची का सालन बनाया फिर भी बहुत ही अच्छा बना था चिकन। और उसके बाद हमने चावल वगैरह ओढ़ दिया और फिर ये सब बच्चे खेल रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। यहाँ पूरा जंगली इलाका है और पहाड़ों वाला इलाका है। देखिए बाबू यहाँ आकर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और उसे हम हवा में कभी ले नहीं गए तो यहाँ आकर बहुत रो रहा था और हवा से डर भी रहा था। फिर उन्होंने मेरी सिस्टर ने चावल बनाने के लिए रख दिए। एक साइड में चिकन बनाया हुआ था और एक साइड में चावल बनाए थे। उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह भी यहीं से इकट्ठा करके इस तरह का चूल्हा बना करके चूल्हे पर सालन बनाया था। सब मस्ती वगैरह कर रहे थे और इसमें सुनिए बेबो को बोलते आ गया तो वो बोलती है बस क्या बस। अब उसे थोड़ा सा बोलते आ गया है तो वो बस और मम्मा पापा काफ़ी सारे शब्द बोल देती है और चलना भी धीरे से सीख रही है। हम सभी सिस्टर के छोटे बेबीज़ है। ये मेरे भी 2 बेबीज़ है और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसके भी 2 बेबीज़ है और मेरी बहन के एक है। और ये जो बैठी वाइट कलर की सलवार में वो अभी अनमैरिड है। सबके पास बेबी थे, बेबी को संभालना और साथ में खाना वगैरह बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। सब खाने के लिए बैठ रहे थे। उसी टाइम बेबो और मेरा छोटा बेबी दोनों रोने लगे तो हम दोनों उसको संभाल रहे थे और सब खाने लगे थे। फिर बेबी बहुत रो रहा था तेज़ हवा की वजह से, तो आफरीन उसे सुला रही थी। और सब नॉन वेजिटेरियन में ये एक वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज नहीं खाती, तो वो चावल और आलू का सालन और दाल खा रही थी।
और सब खाने के लिए बैठ गए थे। सिर्फ मैं, मेरी बहन और बेबो वगैरह बाकी थे। तो फिर हम खाने बैठे और ये सब यहाँ पर एक फल उगता है, उसे तोड़ रहे थे लेकिन टूट नहीं रहे थे। और इसे घर पर भी बर्तन घसने का काम दिया है और यहाँ पर भी बर्तन घसने का काम उसका ही है। तो उसने बर्तन वगैरह मांज लिए। फिर बेबी बहुत रो रहा था, फिर से उठ गया था। तो फिर मैंने उसे कपड़े चेंज करवा दिए कि शायद उसे गर्मी लग रही हो इसलिए रो रहा हो। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए। और अभी तक ये सब ये तोड़ ही रहे थे लेकिन इतने सारे पत्थर मारने के भी फल नहीं टूटा। और ये दो को देखो कैसे बैठे हैं यहाँ पर। फिर हम रिटर्न हो गए थे। तो ये सब गाड़ी में जा रहे थे और हम भी रिक्शा में जा रहे थे। तो फिर हम वहाँ से निकल गए दरगाह पर से। तो फ्रेंड्स बताना आप कि आपकी कौन कौन लोग मंतरसा वली देखी हुई है दरगाह और किन्होंने नहीं देखे ली। आप देख सकते हैं यहाँ एक पूरा ही पहाड़ी इलाका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं अपने चैनल पर ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स डालती रहती हूँ। यहाँ से उतरते टाइम बहुत ही ख़तरनाक रास्ता लग रहा था। तो फिर हम यहाँ से उतर गए और घर की तरफ चले गए। फिर घर पे जाने के बाद हमने क्लिप वगैरह नहीं ली थी। फिर उसके पापा को रास्ते में रिएक्शन आ गया था, कुछ काटा था तो फिर वहाँ से न्यू टी शर्ट लेकर पहननी पड़ी। रास्ते में मेडिकल थी तो वहाँ से गोली वगैरह भी लेकर खानी पड़ी। उसको थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद ही हम आगे बढ़े थे। वहाँ से डायरेक्ट घर चले गए। फ्रेंड्स उम्मीद है भी ब्लॉग पसंद आया।